वेलकम बैक टू वर्किंग थॉट्स। आज इस सेशन में झारखंड जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आने वाले एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होंगे। पहला क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य की सर्वजन पेंशन योजना को कब लॉन्च की गई है। तो सर्वजन पेंशन योजना को इसको जो है झारखंड सरकार के द्वारा 6 मार्च 2024 को लॉन्च किया गया। कब? 6 मार्च 2024 को। अब इस पेंशन में क्या है कि इसमें जो है 1,000 रुपए जो है प्रति माह दिया जाएगा। ठीक है, प्रत्येक माह की 5 तारीख को जो है ऐसा कहा गया है कि आपके बैंक अकाउंट में ये पैसा आ जाएगा। जो इसमें एज लिमिट है, ठीक है, जो एज लिमिट है वो जो है जनरली कितना है, जनरली 60 ईयर्स है। 60 साल के सभी वरिष्ठ नागरिकों को जो है ये पैसा दिया जाएगा। बट जो फीमेल है, ठीक है, जो महिलाएं हैं जिसकी आयु कितनी है, 50 वर्ष, ठीक है, और ये जो है सभी वर्गों की बात की गई है। उसको भी जो है 1,000 रुपया दिएगा। एससी और एसटी का जो मेल पर्सन है, जो पुरुष हैं, उसको कितना दिया जाएगा इसमें, उसका एज लिमिट कितना है। पैसा तो सब जगह सेम दिया जाएगा, लेकिन इसमें जो एज लिमिट है एससी एसटी के मेल के लिए जो है वो भी 50 वर्ष है। तो इससे क्वेश्चन आ सकता है, जनरली जो है 60 वर्ष, लेकिन वो महिलाएं हैं तो किसी भी उम्र 50 वर्ष या उससे अधिक की किसी भी महिलाओं को जो है ये दिया जाएगा। 50 वर्ष से ये लाभ मिलेगा। एससी एसटी का जो मेल है, पुरुष वर्ग है, उसको 50 साल से ही जो है 1,000 रुपया मिलेगा। लेकिन अगर मेल की अदर्स की बात करें एससी एसटी को छोड़कर, तो उसमें एज लिमिट कितना होगा, 60 वर्ष होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। ये जो 14 मार्च है 2024, ये किसका है, गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना। ठीक है, गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना, ये भी जो है योजना किसके, झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा जो है बनाया गया है। इसमें जो राशि है, ठीक है, वो स्टूडेंट्स के लिए गुरुजी क्रेडिट कार्ड, तो किसके लिए है, विद्यार्थियों के लिए है। ठीक है, विद्यार्थियों के लिए। और इसमें जो राशि है ये कितना है, 15 लाख रुपया है। कितना राशि है, 15 लाख मैक्सिमम, ठीक है, अधिकतम। ठीक है, और इसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, यानी कि ब्याज दर, तो वो कितना है, 4% है। कितना, 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। और टाइम पीरियड जो है वो समय कितना है, 15 वर्ष है। ठीक है, और इसमें जो गारंटर होगी कौन होगा, झारखंड गवर्नमेंट होगा। इसमें बच्चों को किसी तरह का जो है, किसी भी तरह का सिक्योरिटी नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, और झारखंड सरकार इसका गवर्नमेंट इसका क्या बनेगा, गारंटी लेगा। दूसरा क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य की सर्वजन पेंशन योजना में प्रत्येक माह की कितनी राशि प्रदान की जाएगी, तो 1,000 रुपया। ठीक है, झारखंड राज्य की सर्वजन पेंशन योजना में हर वर्ग की महिलाओं को कितनी उम्र में, तो 50 वर्ष है। और एसटी एससी का अगर मेल है तो उसकी भी आयु जो है इसमें उम्र सीमा कितना है, 50 वर्ष है। और ठीक है, आयु के लिए। और अदर्स के लिए जो है, यानी कि जो अदर्स मेल होगा तो उसका तो 60 ईयर्स ही होगा, 60 वर्ष ही होगा। हाल ही में किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए झारखंड के किस जिले में यूरिया फैक्ट्री लगाई गई है। ठीक है, तो ये कहां पर, अभी जो है यूरिया फैक्ट्री कहां पर, देखिए नाम से पता चल रहा है यूरिया फैक्ट्री
तो यहां पर एक यूरिया फैक्ट्री जो इसमें से दिया गया है, ऐसे तो अभी हाल में ही देवघर जिला में भी एक यूरिया फैक्ट्री लगाई गई है, लेकिन यहां पर जो ऑप्शन उसमें से कौन सा होगा, धनबाद। ठीक है, धनबाद जिला में झरिया यूरिया फैक्ट्री। ठीक है, यूरिया फैक्ट्री तो कहां पर, धनबाद में। अब देखिए धनबाद की अगर बात करेंगे, ठीक है, तो धनबाद जो जिला बना था, ये कब बना था जिला, 1956 को, 1956 को जो है ये जिला बना था। ठीक है, यहां पर क्या है, केंद्रीय खनन एवं संस्थान है, केंद्रीय खनन एवं संस्थान है। ठीक है, फिर इसके बाद यहां पर क्या है, बिरसा प्रौद्योगिकी संस्थान है। उसके बाद यहां पर जो है भारतीय खनन संस्थान है। ठीक है, और ये इसको जो है अभी आईआईटी का दर्जा मिल गया है। ठीक है, आईआईटी का दर्जा कब मिला है, 2016 में जो है इसको आईआईटी का दर्जा दे दिया गया है। ठीक है, भारतीय इंडियन इंस्टीट्यूट आईएसएम यानी कि धनबाद। ठीक है, आईएसएम धनबाद। आपको कमेंट करके बताना है कि इसका इनॉग्रेशन जो है किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था, आईएसएम। इसका जो इनॉग्रेशन है किस वायसराय ने किया था या किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था। ठीक है, अच्छा बोकारो का जो है, अच्छा देखिए धनबाद जो है, और धनबाद के बारे में और जानिए कि धनबाद जो है यहां पर एक झील है जिसको क्या बोलते हैं, तोप चांची झील। तोप चांची झील, या यहीं पर जो है एक अभयारण्य है जिसको तोप चांची अभयारण्य बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर और एक वाटर है, तेतुलिया वाटरफॉल। क्या है, तेतुलिया वाटरफॉल। तो तेतुलिया वाटरफॉल कहां है, धनबाद में है। छरियागढ़ महल, ये भी कहां है, धनबाद में है। ठीक है, संथालों के जो संस्थापक पिता हैं लुगुबुरु, उनका ये जो है सबसे तीर्थ स्थान है, किसका, लुगुबुरु। ठीक है, बोकारो में जो है कि गोमिया में, बोकारो के गोमिया में क्या है, एक्सप्लोसिव, इंडियन एक्सप्लोसिव फैक्ट्री है। ठीक है, इंडियन एक्सप्लोसिव फैक्ट्री है, विस्फोटक कारखाना, भारतीय विस्फोटक कारखाना कहां है, गोमिया में। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब देखिए कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स इसमें देखते हैं। बोकारो तो इंडियन एक्सप्लोसिव फैक्ट्री। ठीक है, भारतीय विस्फोटक कारखाना, ये कहां पर है, ये बोकारो में है। बोकारो के कहा, गोमिया में। ठीक है, गोमिया में। पर्वतपुर, ये किस लिए फेमस है, ये भी बोकारो में है, मिथेन गैस कुआं। मिथेन गैस कुआं कहां है, पर्वतपुर, बोकारो में। मिथेन गैस कुआं। ठीक है, अब देखिए गोड्डा में
माँ योगिनी मंदिर। ये फेमस है और ऐसा माना जाता है कि पांडव यहीं पर, पांडव का जो अज्ञातवास था इसी जो मंदिर के बगल में स्थित है, 12 कोपी पहाड़ी, 12 कोपी, इसी मंदिर को, इसी पहाड़ी के ऊपर ये मंदिर है। ठीक है, माँ योगिनी मंदिर है और ये 12 कोपी पहाड़ी जो है इसी पर जो है पांडवों का अज्ञातवास था। ठीक है, ऐसा माना जाता है। और ये जो है 1983 को जो है गोड्डा जो है क्या बना था, जिला बना था। ठीक है, एशिया का सबसे घना साल वन सारंडा वन है। ठीक है, जो झारखंड उड़ीसा सीमा पर स्थित है। सारंडा का शाब्दिक अर्थ क्या है? देखिए, अगर हम सारंडा का, अगर यहां पर देखिए जो ऑप्शन दिया गया है तो यहां पर क्या होगा, सारंडा का कहीं कहीं अर्थ आपको हाथी मिलता है। ठीक है, बट कहीं कहीं इसका होगा, शाब्दिक अर्थ पूछा जाता है तो 700 पहाड़ी, 700 पहाड़ी भी जो है लिखा जाता है इसका शाब्दिक अर्थ। ठीक है, तो सारंडा जंगल को 700 पहाड़ी का जो है क्षेत्र बोला जाता है। और ये जो है इसका कहां पर है, वेस्ट सिंहभूम। ठीक है, पश्चिमी सिंहभूम में है, प्लस पूर्वी सिंहभूम में है। ठीक है, और प्लस जो है इसके अलावा ये कहां है, सरायकेला खरसावां तक जो है फैला हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अभी हाल में नेशनल वर्ल्ड पावर चैंपियनशिप का आयोजन कहां किया गया था? तो नेशनल वर्ल्ड पावर चैंपियनशिप का आयोजन जो है मुंबई में किया गया था। यहां पर जो है झारखंड से रांची के छात्रों में जो है, क्या हम कह सकते हैं, ये छोड़ दिए, स्टेट अगर इसमें देखेंगे तो कितना स्टेट पार्टिसिपेट किया था, 8 राज्यों का पार्टिसिपेशन हुआ था। ठीक है, 8 राज्यों का जो इसमें क्या हुआ था, पार्टिसिपेशन हुआ था। ठीक है, और वो कौन कौन से, पहला तो झारखंड हो गया। ठीक है, फिर महाराष्ट्र हो गया, एमपी हो गया, फिर राजस्थान हो गया, उसके बाद जो है तमिलनाडु हो गया। ठीक है, तमिलनाडु हो गया, फिर आंध्र प्रदेश भी हो गया, फिर छत्तीसगढ़ भी हो गया और यूपी हो गया। इन 5 राज्यों ने जो इसमें पार्टिसिपेट किया। खासकर अगर हम झारखंड की बात करेंगे तो जो प्रथम श्रेणी है, इसमें श्रेणी वाइज था, तो यहां पर जो है कैटेगरी की बात करेंगे तो कैटेगरी 2 के खेल में, जो कैटेगरी 2 है वर्ल्ड पावर चैंपियनशिप का, उसमें जो है ये टॉप पर था झारखंड। ठीक है, खास करके ये झारखंड की बात की जा रही है। फिर से अगर श्रेणी यानी कि कैटेगरी 3 की बात की जाए तो 3 में कौन सा था, 5वां रैंक था, 5th रैंक था। ठीक है, और कैटेगरी 4 की बात की जाए तो यहां क्या था, 4th रैंक था। ये झारखंड का प्रदर्शन रहा है। ठीक है, झारखंड के किस जलप्रपात के बारे में मान्यता है कि उसमें गौतम बुद्ध ने स्नान किया था? ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा, जोना वाटरफॉल, जोना जलप्रपात। चूंकि गौतम बुद्ध से ये जुड़ा हुआ है, इसके गौतम धारा भी इसको कहते हैं, गौतम धारा भी कहते हैं, गौतम धारा वाटरफॉल। देखिए कंफ्यूजन नहीं होना है, एक गौतम घाघ वाटरफॉल भी है और ये गौतम घाघ जो है ये कहां है, लातेहार में है। ठीक है, और बूढ़ा नदी पर है। किस नदी पर है, बूढ़ा नदी पर है। अब गौतम धारा की अगर बात करेंगे
तो ये जो है किस रिवर पर है? ये राड़ू रिवर पर है, राड़ू नदी पर है, और जो कि स्वर्ण रेखा की सहायक नदी है। स्वर्ण रेखा की जो है सहायक नदी है। स्वर्ण रेखा के बारे में इंपॉर्टेंट है कि स्वर्ण रेखा झारखंड की एकमात्र ऐसी स्वतंत्र नदी है जो डायरेक्टली जो है बंगाल की खाड़ी में ही गिरती है। ठीक है, योना वाटरफॉल हो गया, और है कहां पर? ये रांची में है। ठीक है, अगर रांची की बात करेंगे, रांची को जो है झरनों का शहर कहा जाता है, क्योंकि झारखंड में सबसे ज्यादा जो है झरना यहीं पर है, झारखंड का शहर। ठीक है, इसको बहुत सारे नाम से जानते हैं, झारखंड का शहर, झारखंड का शिमला कहा जाता है, शहीदों का शहर कहा जाता है। ठीक है, रांची को, तो ये भी कहाँ है? रांची में है। अब देखिए, ये तो समझ में आ गया। नेक्स्ट इसमें क्या देखते हैं? दसम वाटरफॉल। दसम वाटरफॉल को जो है दसोम वाटरफॉल के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा? दसोम वाटरफॉल। ठीक है, दसोम वाटरफॉल। अच्छा, द का अर्थ क्या हो गया? पूछा जा सकता है। द का अर्थ पानी और सोम का अर्थ हो गया क्या? जमाव। तो पानी का जमाव चुके होता है, तो दसोम वाटरफॉल के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ये तो नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो बस इस याद रखिए, इसको जो है दसोम वाटरफॉल इसका उपनाम है, क्योंकि जहां जगह है उसको दासम गढ़ बोलते हैं। ठीक है, दसम गढ़ भी बोलते हैं, इसलिए इसको दसम गढ़ वाटरफॉल भी कहा जाता है। और इसको जो है द सोंग वाटरफॉल भी कहा जाता है। सोंग, द सोंग वाटरफॉल भी कहा जाता है। इस बार का जो सीजीएल एग्जाम हुआ था, जो कि कैंसिल हो गया, उसमें ये क्वेश्चन था कि दसम वाटरफॉल को किस नाम से जाना जाता था। तो द सोम वाटरफॉल भी था और द सोंग वाटरफॉल भी था, दोनों नाम से जाना जाता है। तो दसम के पहले जो है इसको द सोंग वाटरफॉल के नाम से भी जाना जाता था, बाद में इसका नाम चेंज के दसम वाटरफॉल रखा गया। तो ये जो है द सोंग पुराना नाम है। ठीक है, पुराना नाम क्या है? द सोंग वाटरफॉल। और एक्चुअली में जो दसम है, ये जो फॉल है ये 10 धाराओं में गिरती है। ठीक है, 10 धाराओं में गिरने के कारण इसका नाम जो है क्या रखा गया? दसम रखा गया। ये जो है आपको रांची टाटा रोड पर देखने को मिलेगा। और गांव का नाम अगर बोलें तो तमरा गांव है, तमरा गांव है। और ये जो डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, ये कौन सा? रांची डिस्ट्रिक्ट ही पड़ता है। तो अगर एक चुनने बोलेगा तो ये रोड है राटा टाटी रोड। ठीक है, रांची से टाटा रोड, और कहां पर पड़ता है? रांची में ही पड़ता है। नेक्स्ट हो गया कौन सा? हिरनी वाटरफॉल। हिरनी वाटरफॉल जो है ये कहां है? ये कोल्हान क्षेत्र के पश्चिमी सिंहभूम में है। ठीक है, सिंहभूम में है। और कहां पर? राम गरहा नदी, राम गरहा नदी। और ये कहां पर पड़ता है ये वाटरफॉल? सारंडा जंगल में, सारंडा वन के पास पड़ता है हिरनी वाटरफॉल। ठीक है, इसकी अगर ऊंचाई बोलेंगे तो कितना होगा? 37 मीटर होगा, 37 मीटर होगा, या फिर 121 फीट होगा। 37 मीटर या 121 फीट में अगर बोलेंगे तो 121 फीट हो गया। ठीक है, ये समझ में आ गया। और नेक्स्ट है इसमें हुंड्रू वाटरफॉल। तो हुंड्रू वाटरफॉल की जो ऊंचाई है ये कितनी है? 10,320 फीट है, 98.5। ठीक है, 97.5 मीटर में है। और ये झारखंड का जो है सेकेंड हाईएस्ट वाटरफॉल है। ठीक है, झारखंड का सेकेंड हाईएस्ट वाटरफॉल है, जो किस नदी पर बनता है? स्वर्ण रेखा नदी पर।
झारखंड का सबसे ऊंचा वाटरफॉल कौन सा होगा? ये जो है झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा वाटरफॉल, तो सबसे ऊंचा क्या हो जाएगा? बूढ़ा घाघ, या फिर इसको जो है लोध घाघ, या फिर ओनली लोध वाटरफॉल के नाम से जानते हैं, जो किस नदी पर है? बूढ़ा नदी पर है। और बूढ़ा नदी जो है उत्तरी कोयल की सहायक नदी है, उत्तरी कोयल की सहायक नदी है। ठीक है, तो ये सभी का हो चुका। तो इसमें करेक्ट आंसर कौन सा था? ऑप्शन नंबर बी था। झारखंड के निम्नलिखित नेताओं में से किन्होंने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा? देखिए, इसमें से 4 नेताओं का नाम दिया, लीडर का नाम दिया गया है। तो 1857 के विद्रोह से कौन रिलेटेड है? देखिए, गंगा नारायण सिंह जो है ये लक्ष्मण सिंह के पुत्र हैं, और इनका संबंध जो है भूमिज विद्रोह से रहा। किससे? भूमिज विद्रोह। इसको जो है चुवाड़ विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, चुवाड़ विद्रोह। ठीक है, और ये विद्रोह जो है 1800, इस विद्रोह की अगर बात करेंगे तो ये विद्रोह कब से कब तक चला? आप कमेंट करके बताइए, ये विद्रोह जो है कब से कब तक चला? ठीक है, भूमिज, इसका संबंध किससे है? भूमिज विद्रोह से है। ठीक है, और ये कहां पर फैला हुआ था? ये बड़ा भूम वाले इलाके में, जिसको पहले जो है बीरभूम का इलाका कहा जाता था। ठीक है, बड़ा भूम, बीरभूम। ठीक है, तो ये भूमिज विद्रोह था, और ये कहां पर? बड़ा भूम वाले इलाके में जो है फैला हुआ था। यहीं पर जो है जब गंगा नारायण अपना सेना लेके गया तो एक नागवंशी शासक थे, तो इसका नाम क्या था? चेतन सिंह। ठीक है, चेतन सिंह, चेतन सिंह के द्वारा जो है गंगा नारायण सिंह की जो है हत्या कर दी गई, और बदले में जो है इनको जो है 5,000 रुपए की जो है राशि प्रदान की गई थी। ठीक है, और भूखन सिंह, अब जो भूखन सिंह का संबंध है ये किससे है? ये पलामू में जो चेरो विद्रोह हुआ था, उससे है। ठीक है, पलामू का चेरो विद्रोह में जो है इसका लीडर कौन थे? भूखन सिंह थे। और ये जो है किसके अगेंस्ट था? ये उस समय जो राजा थे चूड़ामन राय। राजा कौन थे? चूड़ामन राय। और इसके दीवान थे, दीवान का नाम शिव प्रसाद। ठीक है, शिव प्रसाद इसके दीवान थे, प्लस अंग्रेज के, अंग्रेजों के अगेंस्ट में ये था। ठीक है, इसी के खिलाफ था। तो यहां मेरा क्वेश्चन कुछ अलग है, ये तो नहीं होगा मैजूमान की शेख भिखारी। ठीक है, शेख भिखारी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो शेख भिखारी से रिलेटेड देख लेते हैं। तो शेख भिखारी का जब नाम आएगा तो यहां पर और एक व्यक्ति का नाम आएगा, जिसका नाम क्या है? टिकैत उमराव सिंह। टिकैत उमराव सिंह, टिकैत उमराव सिंह हो गया, और इधर लिख लेते हैं क्या? शेख भिखारी। ठीक है, ये जो है टिकैत उमराव सिंह, ये 1857 के विद्रोह में दोनों का जो है काफी योगदान रहता है। ये टिकैत उमराव सिंह जो है औरंगा, औरंगा नहीं, और मांझी के खटंगा गांव में ये
इनका जन्म होता है। कहां पर? ओरमांझी के खटंगा गांव में। ये क्या होते हैं? जमींदार होते हैं, ठीक है, यानी कि ये राजा होते हैं। और ये जो है 12 गांव के जमींदार होते हैं। कितने? 12 गांव के जमींदार होते हैं, ठीक है ना। और एक्चुअली में ये क्या है? बंद गांव का जमींदार, ठीक है। ये 12 गांव को मिलाकर जो है एक बंद गांव, एक बड़ा सा गांव है जिसमें 12 गांव शामिल है, और इसी का जो है ये जमींदार होता है। कौन? टिकैत उमराव सिंह। और ये कौन होते हैं? राजा होते हैं। और इसका दीवान कौन होता है? शेख भिखारी जो है दीवान होता है, और ये कौन होते हैं? राजा होते हैं, ठीक है। और अगर इसकी बात करेंगे तो ये कहां से बिलोंग करते हैं? दोनों ओरमांझी के ही है, ओरमांझी, ठीक है, जो कि रांची के पास है। और ये जो है खुदिया लोटवा गांव, खुदिया लोटवा गांव से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो टिकैत उमराव सिंह कहां से? ओरमांझी के खटंगा गांव से। और ये बंद गांव के जमींदार होते हैं। बंद गांव जो है 12 गांव को मिलाकर बनता है। और इसमें जो ये जमींदार होते हैं, इसका दीवान कौन होता है? शेख भिखारी। और ये ओरमांझी खुदिया लोटवा गांव से बिलोंग करते हैं। अब इनका जो एरिया है, कहां पर ये दोनों मिलते हैं? ये चूटू पालू घाटी, ठीक है। चूटू पालू घाटी में दोनों का जो इंपॉर्टेंट यहां पर 1857 के विद्रोह में योगदान था। तो ये जो है रांची और रामगढ़ के बीच में पड़ता है। रांची से रामगढ़ का जब कनेक्शन होता है तो बीच में क्या पड़ता है? चूटू पालू घाटी है। यहीं से जो है दोनों का संबंध है। इनको जो है यहां से अरेस्ट किया गया था, ठीक है। इनको जो अरेस्ट किया गया था, कब किया गया था? 6 जनवरी 1858 को गिरफ्तार किया गया, ठीक है। कब? 6 जनवरी 1858 को जो है इन दोनों को गिरफ्तार किया गया, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब देखिए, जब गिरफ्तार किया गया, इनको फांसी बाद में दिया जाता है। तो इस फांसी को लेकर जो है 2 फैक्ट्स हैं, 2 तथ्य हैं। तो तथ्य नंबर 1 क्या है? कि इनको जो है फांसी कहां पर दिया जाता है? चूटू पालू घाटी में। देखिए, शेख भिखारी प्लस जो राजा होते हैं, कौन? टिकैत उमराव सिंह, उमराव सिंह। तो इनको जो फांसी दिया जाता है, ये कहां पर दिया जाता है? कब दिया जाता है? 8 जनवरी 1858 को, ठीक है। 8 जनवरी 1858 को। 6 जनवरी 1858 को गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन फांसी कब? 8 जनवरी 1858 को। कहां पर? चूटू पालू घाटी में। ये थोड़ा सा संशय बना हुआ, कंफ्यूजन है, ठीक है। बट दूसरे जगह में लिखा गया है कि इनको जो है फांसी 8 जनवरी को तो दिया जाता है। ये कंफर्म है कि 8 जनवरी 1858 को फांसी दिया गया है, लेकिन जगह कंफर्म थोड़ा सा नहीं है। ये कहीं कहीं चूटू पालू घाटी लिखता है, और कहीं कहीं पर जो है मोहराबादी, रांची का जो मोहराबादी है वहां पर कौन सा है? टैगोर हिल है, ठीक है। टैगोर हिल है। और टैगोर हिल अगर पूछा जाएगा कहां पर है, तो ये रांची में है। और मोहराबादी में, इसलिए मोहराबादी पहाड़ी के नाम से भी टैगोर हिल को जाना जाता है। तो टैगोर हिल में जो है, चूंकि यहीं पर इनको फांसी दिया गया, जिसको टुंगरी फांसी के नाम से जाना गया। क्या? टुंगरी फांसी के नाम से भी जाना जाता है, टुंगरी फांसी। यहीं पर जो है शेख भिखारी और इसको जो है फांसी दिया जाता है, ठीक है।
अब ऐसा बोला गया है किसके मौखिक आदेश पर? तो मैकडोनाल्ड के मौखिक आदेश पर। मैकडोनाल्ड के मौखिक आदेश पर इनको फांसी दिया जाता है। तो इसमें करेक्ट आंसर कौन सा होगा? शेख भिखारी। अच्छा, इनका जो भाई होता है एक, इनको भी फांसी दिया जाता है। इनके साथ 1857 के विद्रोह में जो है शामिल थे। इसका भाई कौन था? घासी सिंह। सिंह जो था ये टिकैत उमराव सिंह का जो है भाई था। अलग झारखंड राज्य की मांग को लेकर किसने लालखंड का जो है नारा दिया है? तो लालखंड का जो नारा दिया गया ये ए.के. राय के द्वारा जो है दिया गया है। ठीक है, किसके द्वारा? ए.के. राय का द्वारा। तो ए.के. राय का जो संबंध है ये किससे है? ये धनबाद जिला से है, क्योंकि धनबाद जिला में ही जो है इनके द्वारा मार्क्सवादी समन्वय समिति का स्थापना किया गया था। इनके द्वारा मार्क्सवादी समन्वय समिति का स्थापना, मार्क्सवादी समन्वय समिति का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? ए.के. राय के द्वारा किया गया था। और इनका जो था झारखंड मुक्ति मोर्चा में जो है बनाने का श्रेय जो है इनको भी जाता है, ए.के. राय को भी। ठीक है, तो मेनली अगर कहें तो ए.के. राय धनबाद जिला से बिलोंग करते हैं और इनका जो है मार्क्सवादी समन्वय समिति का स्थापना में काफी अहम रोल है। ठीक है, अब देखिए विनोद बिहारी महतो। तो विनोद बिहारी महतो जो है इनका संबंध कहां पर है? बलियापुर धनबाद से है। ठीक है, बलियापुर धनबाद से है और इनके द्वारा जो है शिवाजी समाज की स्थापना की गई थी। शिवाजी समाज की स्थापना कब? 1967 में। ठीक है, 1967 में 1967 ईस्वी में शिवाजी समाज की जो है स्थापना की गई थी 1967 में। और ये जो शिवाजी समाज है ये क्यों किया गया था विनोद बिहारी महतो के द्वारा? तो ये जो है कुर्मी समाज से रिलेटेड जितना भी समस्या है उनका निवारण के लिए जो है शिवाजी समाज की स्थापना की गई थी। कौन? कुर्मियों के लिए। ठीक है, कुर्मियों समाज से जितना भी रिलेटेड है उनका निवारण करने के लिए विनोद बिहारी महतो के द्वारा जो है शिवाजी समाज की स्थापना की गई थी। अच्छा, ये पेशे से क्या थे? वकील थे। जो विनोद बिहारी महतो थे ये पेशे से वकील थे। अच्छा, एक नारा बोलते हैं, पढ़ो और लड़ो, पढ़ो और लड़ो। तो ये किसका नारा था? पढ़ो और लड़ो का नारा किसने दिया था? तो हो जाएगा विनोद बिहारी महतो। विनोद बिहारी महतो के द्वारा पढ़ो और लड़ो का नारा दिया गया था, विनोद बिहारी महतो। ठीक है, अच्छा देखिए शिवाजी समाज 1967 में बनाया गया किसके द्वारा? ये विनोद बिहारी महतो के द्वारा। और बाद में इसमें सोनौत संथाल समाज, सोनौत संथाल समाज मिल गया। ठीक है, और ये किसके द्वारा बनाया गया था? शिबू सोरेन जी के द्वारा बनाया गया। किसके द्वारा? शिबू सोरेन, दिसोम गुरु। ठीक है, द्वारा बनाया गया। अब शिवाजी समाज और सोनौत संथाल समाज मिलके जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन किया गया। झारखंड मुक्ति मोर्चा, जेएमएम का गठन किया गया। क्या? जेएमएम का गठन किया गया। और ये कब किया गया? 1972 को किया गया। 1972 को जो है शिवाजी समाज और सोनौत संथाल समाज के द्वारा जो है मिलाकर झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन किया गया। और इस झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो प्रथम अध्यक्ष बने ये कौन बने? ये हो गए विनोद बिहारी महतो। विनोद
बिहारी महतो। और ये शिबू सोरेन जो है इनका महासचिव बनाया गया, और शिबू सोरेन को जो है महासचिव बनाया गया। शिबू सोरेन जो है ये क्या बना, महासचिव। ठीक है, शिबू सोरेन को जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा का महासचिव बनाया गया। ठीक, अगर विनोद बिहारी महतो से हम बात करेंगे तो ये 1991 में जो है ये गिरिडीह से जो है लोकसभा में सांसद रहे हैं। गिरिडीह लोकसभा में जो है क्या रहे, सांसद रहे हैं 1991 में। ठीक है, इसको आप लोग ने नोट डाउन कर लिया होगा। फिर देखिए, विनोद बिहारी महतो के नाम से एक यूनिवर्सिटी बना है। क्या बना है, विनोद बिहारी महतो, इतना तो था ही, कोयलांचल यूनिवर्सिटी। विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय, ये कहां पर बना है, ये जो है धनबाद में बना है, धन। ठीक है, विनोद बिहारी महतो जो है कोयलांचल विश्वविद्यालय जो है कहां पर, धनबाद में बना है। और इसका जो शिलान्यास किया गया है 13 नवंबर 2017 को। कब, 2017। तो मेनली जो है ये बना कब है, ईयर अगर पूछा जाए तो 2017। और इसका जो शिलान्यास किया गया 13 नवंबर 2017 को बाय रघुवर दास। रघुवर दास जी के द्वारा जो है, ठीक है, जो बना था। ठीक, अब देखिए अगर शिबू सोरेन की बात करेंगे, शिबू सोरेन, तो शिबू सोरेन को जो है इनका संबंध कहां से, नेमरा गांव से है, रामगढ़ से। और इनको जो है दिसोम गुरु बोला जाता है, या फिर इसको गुरुजी बोला जाता है। ठीक है, गुरुजी बोला जाता है। और गुरुजी का जो फर्स्ट टाइम संबोधन किया था ये झारखंड के एक आईएएस अफसर थे, बी सक्सेना के द्वारा जो है ये इनको गुरुजी बुलाया गया था। ठीक है, शिव चर्चा, अगर शिबू सोरेन का जो पुराना नाम है ये, एक तो या तो इनको शिवराम बोला जाता है, ठीक है, शिवराम, या फिर शिवचरण के नाम से भी जाना जाता है, शिवराम या शिवचरण के नाम से भी जाना जाता है। बाद में इनका नाम शिबू सोरेन कर दिया गया था। ठीक है, अच्छा, इनके द्वारा जो है 1962 में नव युवक संघ, ठीक है, संथाल नव युवक संघ, संथाल नव युवक संघ बनाया गया। फिर 10 साल के बाद जो है 1972 में जो है सोनौत संथाल समाज बनाया गया। ठीक है, 1970 की बात करते हैं। ठीक है, ये जेएमएम बना था 72 में। 2 साल पहले जो है सोनौत संथाल समाज बना था। और ये सोनौत संथाल समाज बाद में जो है शिवाजी समाज के साथ मिलकर जो है 1972 में जेएमएम का स्थापना किया, झारखंड मुक्ति मोर्चा। ठीक है, इसमें और एक है फैक्ट, रघुनाथ महतो। तो रघुनाथ महतो का जो संबंध है ये किससे है, घुटियाडीह, ये जो है घुटियाडीह सरायकेला खरसावां के है। कहां पर, घुटियाडीह सरायकेला खरसावां का है। और इनका जो संबंध है किस विद्रोह से है, चुआड़ विद्रोह से। ठीक है, चुआड़ विद्रोह। और ये जंगल महल वाले क्षेत्र में पहला था, जंगल महल बीरभूम वाले इलाके में। तो रघुनाथ महतो का जो संबंध है ये किससे, चुआड़ विद्रोह से था, जो कि 17
1669 से 1805 में हुआ था। ठीक है, और इसमें था अपना गांव अपना राज दूर भगाओ विदेशी राज। अपना गांव अपना राज दूर भगाओ विदेशी राज। अपना गांव अपना राज दूर भगाओ विदेशी राज, ये जो है था इस चुआड़ विद्रोह का जो है नारा था। ठीक है, और 5 अप्रैल 1778 में, ये चुआड़ विद्रोह कब से 1769 से 1805, 1769 से 1805 और 1772 में जो है इनकी गोली लगने से हत्या हो जाती है। हत्या, ठीक है, गोली लगने से, गोली मारकर जो है इनकी हत्या कर दिया जाता है 5 अप्रैल 1972। तो कहां पर? सिल्ली के क्षेत्र में, सिल्ली के क्षेत्र में। और ये कहां पड़ता है? रांची के पास पड़ता है। बस इतना याद रखना है इसमें। चुआड़ विद्रोह 1769 से 1805, और ये जो है इनको गोली लगने से हत्या हो जाती है 5 अप्रैल 1772 में। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? A.K. राय। झारखंड की जेल में चेतन महाजन द्वारा लिखी गई पुस्तक क्या है? तो चेतन महाजन जो है जेल व्यवस्थाओं पर आधारित, ठीक है, जेल में जो प्रबंध है, जो व्यवस्था होती है, उस पर आधारित एक पुस्तक लिखा गया जिसके द्वारा द बैड बॉयज ऑफ बोकारो जेल, ठीक है, अपने इस जेल में रहने का अनुभव इस पुस्तक के जरिए उन्होंने शेयर किया है। और ये जो है चेतन महाजन जो है SCL स्कूल ऑफ लर्निंग के मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष पर रहे थे। SCL स्कूल ऑफ लर्निंग, SCL स्कूल ऑफ लर्निंग के मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष। ठीक है, मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष चेतन महाजन, द बैड बॉयज ऑफ बोकारो जेल, ये इनकी पुस्तक है, बुक है, जो कब पब्लिश हुई थी? पब्लिश इन 2014 में जो है ये पब्लिश हुई थी। किसके द्वारा? बाय पेंगुइन रैंडम हाउस, पेंगुइन रैंडम हाउस। तो पेंगुइन रैंडम हाउस के द्वारा ये जो है क्या हुआ था? पब्लिक हुआ था। और ये जो है जेल व्यवस्था पर आधारित पुस्तक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा शहर झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो ये कौन सा हो जाएगा? देवघर हो जाएगा। इसको अधिक जंगल होने के कारण पहले हरित किवाना के नाम से भी जाना जाता है। क्या? हरित किवाना। ठीक है, फिर इसको जो है सांस्कृतिक राजधानी तो बोला जाता है, इसके साथ मंदिरों का शहर कहा जाता है। अच्छा, मंदिरों का गांव किसको बोला जाता है? मंदिरों का गांव मल्लूटी को कहा जाता है, जो कि दुमका में है। ठीक, झरनों का शहर किसको बोलते हैं? झरनों का शहर झारखंड का शिमला। ठीक है, शहीदों का शहर ये रांची को कहा जाता है। पलामू जो है, पलामू प्रमंडल में पड़ता है। ठीक है, और ये जो है 1892 में बना था। कब? 1892 में इसको जो है जिला बनाया गया था, 1892 में। ठीक है, अब देवघर की अगर बात करेंगे तो देवघर में अगर हम इसको जो है, और एक चीज बोला जाता है कि जो यहाँ पर त्रिकुट पर्वत है, ठीक है, ये त्रिकुट पर्वत कहाँ है? ये देवघर में पड़ता है, देवघर जिला में।
और यहीं से जो है मयूराक्षी नदी भी निकलती है। इसको जो है रावण का हेलीपैड बोला जाता है, रावण का हेलीपैड। ठीक है, रावण का हेलीपैड क्या हो गया? त्रिकुट पर्वत। ठीक है, अच्छा यहां पर जो एक बकुलिया प्रपात है, बकुलिया प्रपात है, ये कहां पर है? देवघर जिला में पड़ता है। देवघर जिला में जो है, और इसका संबंध जो है सखाराम गणेश, सखाराम गणेश देउस्कर से है। ठीक है, जो कौन थे? एक मराठी थे बेसिकली, और इनका जो निवास था ये कराव गांव देवघर से था, यानी कि ये देवघर से इनका संबंध रहा है। और किस गांव से? करव गांव से है। देखिए करव गांव में जो है एक बौद्ध विहार स्थापित किया गया, ये अलग फैक्ट है। करव गांव में बौद्ध विहार स्थापित किया गया, इसके द्वारा? बाय महेंद्र। और ये जो है अशोक का पुत्र था, अशोक का पुत्र था, सम्राट अशोक का पुत्र था महेंद्र। इसके द्वारा करव गांव में बौद्ध विहार स्थापित किया गया। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन अपने शुरुआती चरण में कुड़ुक धर्म के नाम से जाना गया? तो कुड़ुक धर्म ये किससे? उरांव आंदोलन, उरांव जनजाति का जो है धर्म है ये कुड़ुक धर्म है। और ताना भगत आंदोलन जो है स्टार्ट किया गया उरांव लोगों के द्वारा ही शुरू किया गया, उसको कुडुक आंदोलन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इसका जो है बेसिकली स्टार्ट जो किया गया है ताना भगत आंदोलन, ये 21 अप्रैल 1914 को किया गया। इसके द्वारा? जतरा भगत के द्वारा। ठीक है, 1914 को जो है जतरा भगत के द्वारा जो है इसको स्टार्ट किया गया कुड़ुक आंदोलन। ठीक, खेरवार आंदोलन है। ठीक है, ये हो गया खेरवार आंदोलन। तो ये जो खेरवार आंदोलन है ये स्टार्ट कब से कब तक होता है ये आपको बताना है। और ये जो है खेरवार के द्वारा, खेरवार द्वारा, खेरवार द्वारा। और ये जो है संथाल की एक उपजाति है। खेरवार जो है संथाल की उपजाति है, इसके द्वारा जो है, ठीक है, खेरवार आंदोलन स्टार्ट किया गया। और ये जो है इसमें भागीरथ मांझी जो कि गोड्डा के तलडीहा गांव के रहने वाले थे। ठीक है, इन्होंने खुद को जो है बौसी गांव का राजा घोषित किया था। भागीरथ मांझी जिसको बाबा जी के नाम से भी जाना जाता है, इन्होंने खुद को जो है बौसी गांव का राजा घोषित किया गया था। तो ये बात किया जा रहा है फर्स्ट फेज वाला। ठीक है, फर्स्ट फेज का जो खरवार आंदोलन था ये भागीरथ मांझी के द्वारा किया गया था। लेकिन अगर सेकेंड फेज की बात करेंगे तो किसके द्वारा, कब किया गया था और किसके द्वारा किया गया था? 1881 जो है 1881 का जनगणना था के खिलाफ किया गया था, के खिलाफ। और ये किसके द्वारा? बाय दुविधा गोस्वामी, दुविधा गोसाई, दुविधा गोसाई के द्वारा जो है 1881 के जनगणना के खिलाफ किया गया था। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब देखिए यहां पर है तमाड़ विद्रोह। तमाड़ विद्रोह जो है ये रांची के तमाड़ क्षेत्र में फैला था और सबसे झारखंड का जो है सबसे लंबा आंदोलन था। झारखंड का
सबसे लंबा आंदोलन। और यह आंदोलन जो है कितने चरणों में था? 6 चरणों में। और चरण कितने थे? 6 थे। 6 चरणों में ये जो है फैला हुआ था। 1782 से स्टार्ट होता है, 1821 तक चलता है। 1782 से स्टार्ट होता है, 1821 तक चलता है। और ये जो एरिया था ये कौन सा? पंच परगना का एरिया। ठीक है, पंच परगना क्षेत्र में जो है ये विद्रोह फैला हुआ था। किसके द्वारा? इसमें मुंडा थे प्लस स्थानीय जमींदार थे। ठीक है, स्थानीय जमींदार प्लस मुंडा थे तमाड़ विद्रोह में। अब जो उलगुलान विद्रोह है ये बिरसा मुंडा का ही जो है विद्रोह को, उलगुलान का मतलब क्या होता है? विद्रोह होता है। ठीक है, मुंडा उलगुलान बोला जाता है। ये कब से कब तक? ये 1895 से लेके 1900 तक फैला हुआ था बिरसा मुंडा के द्वारा। इस बार का जो सीडीपीओ का एग्जाम आया उसमें क्वेश्चन था कि जो बिरसा मुंडा का जो केंद्र बिंदु था जहां से वो लड़ाई लड़ते थे, डोम्बारी बुरु का पुराना नाम क्या है? अब कमेंट कीजिए इसका पुराना नाम क्या है डोम्बारी बुरु का। ठीक है, झारखंड की उस जनजाति का नाम बताइए जहां दूल्हा सभी वैवाहिक खर्चों का भुगतान करती है। तो ये क्या हो गया? माल पहाड़िया। तो माल पहाड़िया बोलिए या सौरिया पहाड़िया बोलिए या असुर बोलिए, ये सभी आदिम जनजाति का हिस्सा है। झारखंड में 8 आदिम जनजाति है। तो अगर हम ललित प्रसाद विद्यार्थी की बात करें तो ये पूरे जनजातियों की जो है झारखंड की जनजातियां हैं उसको 4 कैटेगरी में डिवाइस किया है संग्रहकर्ता के आधार पर। ठीक है, तो ये जो है माल पहाड़िया और सौरिया पहाड़िया जो है ललित प्रसाद विद्यार्थी के अकॉर्डिंग किस कैटेगरी में आते हैं? ये जो है स्थानांतरित कृषि, ये जो है स्थानांतरित कृषि करना पसंद करते हैं। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं? शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। ठीक है, तो ये दोनों उसमें आते हैं। अब देखिए माल पहाड़िया जो है, माल पहाड़िया जो है अगर इसकी बात करेंगे तो माल पहाड़िया को जो है मलेर के नाम से भी जाना जाता है। तो इसको जो है मलेर कहा जाता है। क्यों? मलेर किसके द्वारा कहा गया है? बूचानन हैमिल्टन के द्वारा। बूचानन हैमिल्टन द्वारा। ठीक है, तो पूछा जाएगा अगर किस के द्वारा जो है माल पहाड़िया को मलेर के नाम से भी जाना जाता है तो बूचानन हैमिल्टन द्वारा। माल पहाड़िया का जो है पहाड़ों पर जो रहने वाले सकरा जनजाति हैं उनका वंशज मानती है। सकरा जनजाति का वंशज ये किसके द्वारा कहा गया है? रसेल एवं हीरालाल, रसेल एंड हीरालाल द्वारा ये कथन दिया गया। ये जो है यानी कि माल पहाड़िया जो है सकरा जनजाति के वंशज हैं, सकरा जनजाति के वंशज हैं। ठीक है, और माल पहाड़िया का जो निवास है ये कहां पर है? संथाल परगना में। ठीक है, लेकिन साहेबगंज को छोड़कर। ठीक है, साहेबगंज में ये जो है नहीं है। देखिए इसमें जो है गोत्र पाया जाता है क्या? याद रखिए इसमें जो है गोत्र नहीं पाया जाता है। माल पहाड़िया में जो है गोत्र नहीं पाया जाता है। और इसमें जो है बधु मूल्य की बात करेंगे तो इसको जो है पौन बोला जाता है या फिर बंदी बोला जाता है। पौन बोला जाता है या फिर बंदी बोला जाता है। और बधु मूल्य के बदले जो है यानी कि पौन या बंदी के बदले सुअर देने की प्रथा है।
ठीक है, सुअर देने की प्रथा है। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब अगर सौरिया पहाड़ी की बात करेंगे तो सौरिया पहाड़ी जो है ये राजमहल पहाड़ी के पहाड़ों वाले क्षेत्रों में रहती है। ठीक है, राजमहल पहाड़ी पे ये इनका निवास स्थान है सौरिया पहाड़ी का। ये उरांव जनजाति के वंशज हैं। ठीक है, अच्छा देखिए, गोंड भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है गोंड। ठीक है, भारत की दूसरी सबसे बड़ी ट्राइब्स है। ये 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग है। और एक नंबर पे कौन है? भील है। एक नंबर के कौन है? भील है। ठीक है, भील जनजाति। असुर जो है ये अगर झारखंड या भारत की सबसे पुरानी जनजाति है। ठीक है, झारखंड की बेसिकली असुर जनजाति जो है झारखंड की सबसे पुरानी आदिम जनजाति है। ठीक है, और इसको जो है पूर्वा देवा के नाम से भी जाना जाता है। क्या? पूर्वा देवा के नाम से जाना जाता है, उपनाम है पूर्वा देवा। अच्छा, एक इसमें है इदिमी। ठीक है, इदिमी परंपरा। याद देखिए, क्वेश्चन भी आता है, इदिमी परंपरा जो असुरों में पाई जाती है, इसमें जो युवक और युवतियां जो है बिना शादी के भी जो है एक साथ रह सकती है, लेकिन बाद में इनको जो है विवाह करना आवश्यक है। ठीक है, फिर इसमें जो एक चाम बंदी संस्कार होता है। इसमें जो है बच्चों को चमड़े का धागा जो है सुरक्षा हेतु उनके कमर में बांधा जाता है, चमड़े का धागा। और इसमें जो है गोत्र है क्या कहलाता है? असुर में पारस। पारस में जो है असुर में पारस गोत्र कहलाता है। ठीक है, तो इसमें करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए होगा। माल पहाड़ियां में दूल्हा सभी वैवाहिक खर्चों का जो है भुगतान करता है। करमाली, पहाड़िया, मांझी, महाली, ये सभी बोलियां किसकी है? तो करमाली बोलिए, पहाड़िया बोलिए, मांझी बोलिए, महाली बोलिए, ये जो है संथाली भाषा का ही जो है हिस्सा है। ठीक है, बोली ये सभी बोली हैं और ये किस भाषा का? संथाली में। ये जो है 8वीं अनुसूची में है, 88 अनुसूची में जो है शामिल है। ठीक है, आप कमेंट करके बताइए कि इसको 8वीं अनुसूची में कब शामिल किया गया है, संथाली भाषा को। ठीक है, यही एक संथाली भाषा है जिसको 8वीं अनुसूची में जो है शामिल किया गया है झारखंड से। ठीक है, देखिए झारखंड की अगर बात करेंगे तो झारखंड की जो राज्य भाषा है ये क्या है? हिंदी है। हिंदी है, लेकिन अगर द्वितीय राजभाषा की बात करेंगे, द्वितीय राजभाषा की बात करेंगे तो इसमें द्वितीय राजभाषा कितनी है? 16 है। कितनी है? 16। इसको कैसे डिवाइड किया गया है? 9 + 4, यहां नहीं, जैसे 9 प्लस, इसको जो डिवाइड किया गया है 9 + 3 12 और 4। ये जो 3 है ये कौन कौन सा है? ये देखिए, ये जो 3 भाषा है, एक तो यहां से उड़िया आ गया, उर्दू हो गया और बंगला हो गया। ठीक है, बंगला भाषा है। 3 भाषा ये हो गया। ये 4 भाषा जो है, एक मगधी हो गया। ठीक है, पहला हो गया मगही।
फिर मैथिली, मगही, मैथिली, भोजपुरी, ये पलामू बोला जाता है, भोजपुरी, और अंगिका। तो अंगिका कहाँ पर, देवघर वाले क्षेत्र में बोला जाता है। और मैथिली जो है ये हजारीबाग कोडरमा साइड में मैथिली बोला जाता है। फिर इसको जो फर्दर डिवाइड करेंगे 5 और 4 में करेंगे, ठीक है। 5 में कौन कौन सा हो गया, एक संथाली हो गया, ठीक है, दूसरा कुडुक हो गया, मुंडारी हो गया, वो भाषा हो गया, खड़िया हो गया, ठीक। और ये जो 4 होगा ये कौन सा भाषा होगा, सदानों की भाषा होगा, कुरमाली, फिर हो गया नागपुरी, खोटा, पंच परगनिया। ये हो गया कौन सा, सदानों की भाषा। सदानी भाषा इसको कहा जाता है। सदानी भाषा कितने हैं, 4 है, ठीक है। और ये जो द्वितीय राजभाषा, ये झारखंड राजभाषा अधिनियम 2011 के तहत जो है इसको बनाया गया है। झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन JSDMA, यानी कि झारखंड स्टेट, क्या हो गया, JS मतलब झारखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। इसका गठन कब किया गया था, 2009 में, 2011 में, 2008 में, 2010 में। तो इसका जो गठन किया गया था ये कब, 2010 में किया गया था। कब, 28 मई को, 28 मई 2010 को झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन का जो है गठन किया गया था। और जो भारत सरकार की धारा 14 है, ठीक है, धारा 14 है, तो इसमें बताया गया सभी राज्यों को जो है, सभी राज्यों को स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जो है स्थापना आवश्यक, स्थापना करना। ये कब, ये किस धारा में, धारा 14 में बताया गया है कि सभी स्टेट को जो है ये डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाना जरूरी है। तो कब, 28 मई 2010 को। किसके सहयोग से झारखंड राज्य जलवायु केंद्र स्थापित कर दिया गया है, तो जलवायु केंद्र जो है ये संयुक्त राष्ट्र विकास संघ UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत जो है कर दिया गया है, ठीक है। और इसका जो हेडक्वार्टर है ये कहां पर है, न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क में जो है इसका हेडक्वार्टर UNDP का, ठीक है। WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और इसका जो है गैट पुराना नाम है। गैट मतलब क्या हो गया, गेट का अर्थ हो गया जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड्स, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड्स WHO का पुराना नाम है। और ये जो है 1995 में इसको बनाया गया था, ठीक है। एमनेस्टी इंटरनेशनल, ये जो है मानव अधिकारों की रक्षा का जो है लड़ाई लड़ता, मानव अधिकारों की रक्षा के लिए जो है इसको बनाया गया है, मानव अधिकारों की रक्षा, मानव अधिकारों की रक्षा के लिए एमनेस्टी इंटरनेशनल को बनाया गया है। झारखंड सिंगल विंडो क्लियरेंस कानून किस सन में जो है लागू हुआ, सिंगल विंडो क्लियरेंस कानून ये जो है 2000 कब, 15 को, ठीक है, 2015 को जो है ये लागू किया गया है। अच्छा, हिल असेंबली प्लान जो है कोल्हान वाले क्षेत्र में आया था और किसके द्वारा जो है आदिवासी उन्नति के लिए किया गया था हिल असेंबली प्लान,
नहीं, एक्चुअल में हिम असेंबली प्लांट जो है ये कहां पर, कोल्हान नहीं, ये राजमहल पहाड़ियों में, ठीक है, राजमहल पहाड़ी में जो है ये प्लान लाया गया था, हिल असेंबली प्लान। किसके द्वारा? क्लीवलैंड के द्वारा। अच्छा, क्लीवलैंड की हत्या किसके द्वारा किया गया था? क्लीवलैंड की हत्या जो है किसके द्वारा किया गया था? तिलका मांझी द्वारा, ठीक है, तिलका मांझी द्वारा तीर मारकर, ठीक है। बेंटोनाइट निक्षेप, तो बेंटोनाइट निक्षेप मतलब हो गया मुल्तानी मिट्टी, तो इसका निक्षेप कहां पाया जाता है? ये साहिबगंज में पाया जाता है, ठीक है। झारखंड का कौन सा शहर गंभीर रूप से प्रदूषित क्षेत्र घोषित किया गया है? हाल का ही ये डेटा है, ये जो है धनबाद का क्षेत्र है, ठीक है। धनबाद को झारखंड का सबसे गंभीर प्रदूषित क्षेत्र जो है घोषित किया गया है। सूखाग्रस्त कार्यक्रम डीपीएपी की शुरुआत कब की गई थी? ये जो है 1973 में जो है शुरुआत किया गया था, और आपको बताना है कि ये किस 5 ईयर प्लान का हिस्सा था, पंचवर्षीय योजना का। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? इसमें जो आंसर किया गया है तो ये जो है ऑप्शन नंबर बी होगा। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया है। कौन सा देश पर्वतों और नदियों की भूमि कहलाता है? तो ये किसमें होगा? म्यांमार बर्मा को पर्वतों और नदियों का भूमि कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा शहर जो राजधानी नहीं है, तो यही ट्रिक है, जो राजधानी नहीं है। कैनबरा जो है ये ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। जापान की राजधानी कौन है? टोक्यो। और अमेरिका की राजधानी कौन है? वाशिंगटन डीसी। तो संघाई जो है जापान का एक शहर है, ठीक है, और ये विश्व का सबसे बड़ा शहर है जो किसी की राजधानी नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। धनजोरी उच्च भूमि, ठीक है, धनजोरी उच्च भूमि राज्य के किस भाग में अवस्थित है? ये जो है पूर्वी, बेसिकली जो है ये पूर्वी सिंहभूम का हिस्सा पड़ता है, ठीक है, और ये जो है दालमा पहाड़ी क्षेत्र में पड़ता है। धनजोरी उच्च भूमि झारखंड राज्य के दालमा पहाड़ी क्षेत्र में पड़ता है, ठीक है। तो ये 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वर्किंग थॉट्स।